पंच परिवर्तन यानी संकल्प, संकल्प यानी हर घर हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण जीवन लक्ष्य। यह बात किसी और लक्ष्य की नहीं बल्कि आपके और हमारे बदलाव की है। आज लक्ष्य बदलाव है तो आप में और हम में, हम बदलाव करेंगे तभी तो समाज में बदलाव होगा। समाज यानी आप और हम यानी समाज। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा? तो चलिए आइए कुछ आयामों पर काम शुरू करते हैं। समाज यानी आप और हम मिलकर, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होगी पर्यावरण से यानी वातावरण से, जिससे आप और हम बने हैं यानी पंचतत्व, और हम पंचतत्व का ही निर्माण कर रहे हैं यानी उसका संरक्षण, जिसके संरक्षण से हम और आप। पहला काम प्रकृति संरक्षण। प्रकृति संरक्षण यानी हमारा संरक्षण, क्योंकि प्रकृति और हम दोनों ही पंचतत्व से मिलकर बने हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं कि पहला परिवर्तन हम कैसे करें और दोनों साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो पहला है हमारा सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी इट मीन्स सामाजिक समरसता। अब सामाजिक समरसता यानी जब तक समाज में रस नहीं होगा, काम करने का कर्तव्य नहीं होगा, और जब तक आप और हम एक साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को मानेंगे नहीं, तब तक प्रकृति और हम नहीं मिल पाएंगे। तो इस संघ कहता है कि अगर आप और हम यूनिटी यानी एकत्व यानी एकता की स्थापना करें तो भारत निर्माण नव भारत बनकर आएगा। पर्यावरण संरक्षण दूसरा संकल्प यानी दूसरा परिवर्तन है पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण यानी कि मानव जीवन के पंचतत्व, और पंचतत्व, जब तक पंचतत्व का संतुलन बिगड़ता है तभी तक हम लोगों यानी समाज का संतुलन बिगड़ता है। समाज का संतुलन कैसे ना बिगड़े, इस पे विचार करना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक था हमारे कुछ बीते दिनों में बाढ़ आना। बाढ़ क्यों आई? क्योंकि समाज का संतुलन बिगड़ा, और जब समाज का संतुलन सही रहेगा तो प्रकृति का क्यों नहीं। तो यहाँ पर संघ कहता है या संघ आग्रह करता है आप और हमसे इस नव भारत निर्माण के लिए कि हम जल बचत और ऊर्जा संरक्षण को अपना कर्तव्य माने, इसको बचाने के लिए। और यही आवश्यकता है हमारे नव भारत निर्माण की। कुटुंब प्रबोधन। अब कुटुंब प्रबोधन यानी कि परिवार, और परिवार सबसे छोटी यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई, और वही उतनी ही प्रभावी इकाई, जहां ऋग्वेद में इसको आनंद और समृद्धि का केंद्र कहा गया है, जो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जिसको आनंद में और समृद्धिपूर्ण बनाए रखने के लिए संघ का लक्ष्य है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि हमारा परिवार, जो वसुदेव कुटुंबकम को जीवित रखना है। और जीवित रखे तो कैसे रखें, और ये हमें संघ समझाता है। स्वस्थ परिवार यानी स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज यानी कि सशक्त नव भारत का निर्माण, जो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन सिर्फ जानने तक काम नहीं चलता है, इसको बनाना होता है, क्योंकि अगर हम घर को मजबूत रखेंगे तभी तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो वो भी एकजुट होकर यानी संघ बनाकर। अब है चौथे परिवर्तन की बारी। 3 परिवर्तन बेशक मुझे यकीन है कि आप में जरूर आएगा, लेकिन चौथा परिवर्तन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ बात होती है स्व परिवर्तन की। स्व परिवर्तन, स्व आधारित जीवन। खुद को कब पहचानोगे? विदेशी से देश की ओर कब लौटोगे? खुद को पहचानोगे, खुद को कब जानोगे? सब भाषा, सब भूषा और सब संस्कृति पर कब बल दोगे? यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है संघ का कि आत्मनिर्भर यानी स्वाभिमान के साथ व्यापार उत्पादन करना, देश को बढ़ाना। जैसे संघ कहता है कि जैसे संघ इसरो, डोरडो, रक्षा तकनीकी,
जो हमें सब संस्कृति और सर्व तकनीकी और वहीं सब आत्मनिर्भर बनाता है, जो हमें प्रेरणा देता है, स्थायी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देता है और हमें प्रेरणा देता है। तो हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत और यही सिखाता है कि हम कैसे सब आधारित जीवन जिए। नागरिक कर्तव्य बोध और शिष्टाचार। नागरिक कर्तव्य बोध यानी कि संविधान हमें जहां अधिकार देता है वहीं मौलिक कर्तव्य का भी आग्रह करता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या? हमारा लक्ष्य है राष्ट्र भक्ति, सिर्फ राष्ट्रभक्ति और सिर्फ कुछ चुनिंदा तारीखों के लिए हम राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति का अवसर हमें हर रोज, हर घंटे, हर मिनट में मिलता है। क्या आप राष्ट्रभक्ति करते हो या हम? संघ हमें सिखाता है, संघ आग्रह करता है कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ अवसरों पर नहीं, हम हर पल कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। कैसे? बचत, डिसिप्लिन, राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा ये सब तो हमारे आचरण में हमेशा होना चाहिए, नहीं? ये सशक्त बनाता है, हमें सशक्त बनाता है भारत को, और यही से नींव बनाता है हमारे एक सशक्त नव भारत निर्माण, जहां देश की आंतरिक दृष्टि से ये हमें मजबूत बनाता, जहां देश के आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाता है। देश के स्थायी विकास में सबसे ज्यादा योगदान इस सेवा का ही है और यही हमें सिखाता है पंच परिवर्तन में आखिरी परिवर्तन। क्या आप और हम एक संकल्प लें कि क्या अब हम शुरू कर सकते हैं इस संकल्प के लिए? क्या हम तैयार हैं इन संकल्प के लिए? बखूबी आप और हम तैयार हैं और मुझे यकीन है कि आज से, अभी से, इसी क्षण से आप इसका आग्रह नहीं, इसको राष्ट्र सेवा समझें और राष्ट्र सेवा से ही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सशक्त बनेगा। नमस्कार।